तो इंस्टाग्राम पर ज्यादा फॉलोअर्स और हाई एंगेजमेंट के लिए तुम लोगों को इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम को मास्टर करना होता है, जिससे तुम्हारी रील और पोस्ट पे ज्यादा एंगेजमेंट मिल सके, और ज्यादा एंगेजमेंट यानी कि ज्यादा लाइक्स और ज्यादा फॉलोअर्स। और अगर तुम एक बार एल्गोरिदम को समझ लेते हो तो तुम मेरे अकाउंट्स की तरह अपने अकाउंट को बहुत ही फास्टली ग्रो कर सकते हो। जैसे कि इस अकाउंट को मैंने सिर्फ 1 से 1.5 महीने के अंदर ही 30K से ज्यादा फॉलोअर्स गेन कर लिए थे। अब तुम लोगों ने एल्गोरिदम वर्ड बहुत बार सुना होगा, इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम, यूट्यूब का एल्गोरिदम। तो देखो, तो सबके एल्गोरिदम जो है वो अलग वर्क करते हैं। तो सिंपल भाषा मैं तुम्हारे को बताता हूँ कि एल्गोरिदम का सिर्फ इतना वर्क है कि तुम्हारा कंटेंट सही लोगों तक पहुंचाना। इसका मतलब है कि राइट कंटेंट टू राइट पीपल। क्योंकि पिछले 4 साल से मैं इंस्टाग्राम पर काम कर रहा हूँ और मैंने मेरे अकाउंट पर ऑलमोस्ट 550 से ज्यादा पोस्ट करी है अभी तक, और 1,38,000 से ज्यादा फॉलोवर्स गेन किए। और इसके अलावा मेरा एक और अकाउंट है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, उस पे इस टाइम 30,000 से ज्यादा फॉलोवर्स है और काफी अच्छा एंगेजमेंट मेरे को वहाँ पे मिल रहा है। और इस न्यू अकाउंट को मैंने सिर्फ 1 महीने के अंदर ग्रो किया था। अब इंस्टाग्राम तुम्हारे पोस्ट या रील को कहाँ पर दिखाएगा, तो यूजर फीड पे, एक्सप्लोर पेज पे, या फिर सजेशन में। तो वो डिपेंड करेगा इन 4 पॉइंट्स पे। तो वैसे तो ये चारों ही पॉइंट्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो 3rd नंबर का पॉइंट है, उसके बिना इंस्टाग्राम तो क्या तुम कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ग्रो नहीं कर पाओगे। तो पॉइंट नंबर 1 जो कि है डिसाइड योर नीश। सबसे पहले तुम लोगों को अपनी नीश डिसाइड करनी है कि तुम्हारे को कौन सी कैटेगरी में अपना कंटेंट डालना है। तुम लोगों को जिसमें इंटरेस्ट है तो उसी पे तुम अपना कंटेंट डालोगे, क्योंकि तुम्हारे को ये काम लाइफ टाइम तक करना है। अब इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम को कैसे पता चलेगा कि तुम्हारा कंटेंट की नीश क्या है, तो वो डिपेंड करेगा तुम्हारी डीपी, तुम्हारे बायो में तुमने क्या ले रखा है, तुम्हारी हाईलाइट पे तुमने क्या ऐड कर रखा है, और मेन तुम्हारा कंटेंट जिसमें आती है तुम्हारी पोस्ट और तुम्हारी रील। और उसके अंदर तुम्हारे को जो तुम टॉपिक्स या फिर तुम हैशटैग का जो यूज कर रहे हो वो भी उसी कैटेगरी के, उसी नीश के अंदर होनी चाहिए। तभी इंस्टाग्राम को समझ में आएगा कि इस कंटेंट को हमारे को किस ऑडियंस तक पहुंचाना है। और मैंने भी अभी तक काफी सारे अकाउंट्स ऐसे देखे जो कि अपनी नीश से हटकर कुछ भी पोस्ट कर देते हैं। मान लो कि उन्होंने अकाउंट जो उनका मीम पेज है, लेकिन वो फोटोशूट भी डाल रहे हैं, कुकिंग का भी डाल रहे हैं, मतलब कुछ भी पोस्ट कर रहे हैं। इससे क्या होगा, इससे इंस्टाग्राम का जो एल्गोरिदम है वो कंफ्यूज हो जाएगा, उसको समझ में भी नहीं आएगा कि तुम्हारा कंटेंट किसको दिखाना है। तो वो कंफ्यूज हो जाएगा और वहां पे तुम्हारा पोस्ट वहीं पे दब जाएगा। और अगर तुम अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपना नीश डिसाइड करते हो तो ये तुम्हारे बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगी लॉन्ग टाइम तक कंटेंट को क्रिएट करने में। इससे तुम अपने कंटेंट को बनाने में कभी भी बोर फील नहीं करोगे। और जैसे कि मेरी कैटेगरी यहाँ पर जो मेरा नीश है वो है फोटोग्राफी एडिटिंग के अंदर, उसी से रिलेटेड मैं कंटेंट पोस्ट करता हूँ और मेरे को पता है कि इसको मैं लाइफ टाइम भी आसानी से कर लूंगा। तो अब नीश डिसाइड होने के बाद में बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 जो कि है फॉलो सिमिलर अकाउंट। तो तुम लोगों को अपनी नीश से रिलेटेड बंदों को ही फॉलो करना है, ज्यादा लोगों को फॉलो नहीं करना है। और जिन लोगों को तुम फॉलो कर रहे हो वो तुम्हारी नीश से रिलेटेड होने चाहिए, उनकी जो फॉलोअर्स है, उनकी जो ऑडियंस है, और वो भी उन्हीं लोगों को फॉलो करते हैं जो कि तुम्हारी कैटेगरी के अंदर। इससे क्या होगा, इनसे अगर कोई भी उनके अकाउंट को फॉलो करता है तो नीचे सजेशन में तुम्हारा अकाउंट भी वहाँ पे रेकमेंड होता है। और ये बात तुम लोगों ने खुद नोटिस करी होगी, जितने भी बड़े अकाउंट्स होते हैं, जितने भी बड़े क्रिएटर्स होते हैं, वो ज्यादा लोगों को फॉलो नहीं करते हैं और उनकी फॉलोइंग बहुत टाइम से सेम ही रहती है, बिल्कुल भी बढ़ती नहीं है। और अगर वो फॉलो करते भी है तो वो अपनी कैटेगरी के लोगों को ही फॉलो करते हैं। इससे तुम्हारा कंटेंट सही लोगों तक पहुंचेगा। अगर तुम्हारा कंटेंट अदर कैटेगरी वाले बंदों के पास पहुंचेगा जिनको तुम फॉलो करते हो, लाइक कुकिंग का या डांसर का, वहाँ पे वो बिल्कुल भी एंगेजमेंट नहीं दिखाएंगे। तो इसलिए उन्हीं लोगों को फॉलो करना है जो कि तुम्हारी नीश से, तुम्हारी कैटेगरी से रिलेटेड है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम का काम है कि राइट कंटेंट टू राइट पीपल। क्योंकि ये बात तुमने खुद नोटिस करी होगी, जैसा तुम कंटेंट सर्च करते हो, जैसे लोगों को फॉलो करते हो, जैसे लोगों को देखते हो, तुम्हारे को इंस्टाग्राम सर्च बार के अंदर भी उन्हीं लोगों का वैसा ही सेम कंटेंट दिखाने की कोशिश करता है। जैसे तुम ये बात खुद नोटिस कर लेना, मैंने भी एक नया अकाउंट बनाया था और उस पर स्टार्टिंग के अंदर मेरे को सर्च बार के अंदर दिख रहा था, जब मैंने कुछ भी लोगों को फॉलो नहीं किया था, एक भी लोगों को मैंने फॉलो नहीं किया, वहां पर मेरे को दिखा रहा था लाइक टीवी के सीरियल, कोई पोस्टर आ गया या फिर कोई मूवी का, मतलब कुछ भी मेरे को शो कर रहा था रैंडमली। और जैसे मैंने 1 या 2 अकाउंट को मैंने फॉलो किया फोटोग्राफी से रिलेटेड, तो वहां पर मेरे को सारे ही बंदे वही शो होने लग गए जो फोटोग्राफी के फोटो शूट करते हैं और जो फोटोग्राफी के जिनका कंटेंट है वही लोग। तुम चाहो तो ये चीज खुद नोटिस कर सकते हो अगर तुम कोई भी नया अकाउंट बनाते हो तो ये चीज तुम खुद करके देख लेना। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कंसिस्टेंसी। अब ये वर्ड तुम लोगों ने बहुत बार सुना होगा, और फिर चाहे वो कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्यों ना हो, चाहे वो यूट्यूब हो, इंस्टा हो, फेसबुक हो या फिर कोई अदर एप्लीकेशन, लेकिन इसके साथ में तुम्हारा कंटेंट शेयरेबल और सेवेबल दोनों होना चाहिए। ये चीज इंस्टाग्राम को बहुत ज्यादा पसंद है। अब देखो, पोस्ट तुम अपनी रीच से रिलेटेड कैटेगरी में कर सकते हो, लेकिन उसको शेयरेबल और सेवेबल कैसे बनाना है वो मैं तुमको बताता हूँ। तो एग्जांपल के लिए, जैसे मेरा एक एडिटिंग का पेज है, तो वहां पर मैं डेली एडिटेड फोटोज अपलोड करता हूँ सभी लोगों की, लेकिन उसकी जगह साथ में अगर मैं अपनी एडिटिंग की जो सेटिंग्स है उनका स्क्रीनशॉट वहां पे ऐड करूंगा तो वहां पर मेरे को एक हाई एंगेजमेंट मिलेगा।
मिलेगा, जिससे लोगों को ये पता चलेगा कि मेरी फोटो किस तरीके से एडिट हुई है और क्या क्या सेटिंग्स मैंने रखी है। तो इससे ऑडियंस तुम्हारी उस पोस्ट पे ज्यादा इंगेज करेगी तुम्हारी पुरानी पोस्ट के कंपैरिजन में, और उस पोस्ट या रील को वो सेव करके रखेंगे और शेयर भी करेंगे, ताकि वैसे ही सेम एडिट वो अपनी फोटोज को कर सके। और ये सेम चीज तुम अपनी रील्स के लिए भी कर सकते हो। अब उसको कैसे शेयरेबल और सेवेबल बनाना है वो तुम खुद देख लेना। और अगर तुम्हारे को ये वीडियो यहाँ तक हेल्पफुल लग रहा है तो अभी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब इसके बाद में लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, जो कि है रिलेशनशिप। तुम लोगों को एक कनेक्शन बिल्ड करना है अपनी ऑडियंस के साथ, वो भी स्टार्टिंग के 1 से 2 आवर्स के अंदर। अब इन 1 से 2 घंटे के अंदर अगर तुम्हारी पोस्ट पे ज्यादा लाइक, कॉमेंट, शेयर और सेव्स आते हैं तो एल्गोरिथम तुम्हारे कंटेंट को आगे ज्यादा पुश करेगा। तो उसी टाइम पर पोस्ट करना जिस टाइम पे तुम्हारी ऑडियंस सबसे ज्यादा एक्टिव हो। तो इस पे मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है कि किस टाइम पे तुमको अपनी फोटोज या रील्स को पोस्ट करना चाहिए। तो आई बटन में लिंक दे रहा हूँ, जाके चेक कर लेना इस वीडियो को देखने के बाद। तो अपनी ऑडियंस को रोकने के लिए, अपने कंटेंट पे ज्यादा टाइम बिताने, ज्यादा एंगेज करवाने के लिए तुम अलग कैप्शंस का यूज कर सकते हो या फिर कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हो। एग्जांपल के लिए काफी लोग टैग बोलते हैं, टैग योर ब्रदर, टैग योर सिस्टर, इस तरीके से। तो वहाँ पर लोग उनको टैग करते हैं, तो वहाँ पर कमेंट्स लोग वहाँ पर कर रहे हैं, तो वहाँ पर हाई एंगेजमेंट मिलता है। या तुम कुछ भी कर सकते, लास्ट इमोजी कमेंट करो या फिर अपनी सिटी का नेम कमेंट करो। और ये चीज मैं भी अपनी रील्स पर काफी बार करता हूँ। और इसके साथ में तुम पोस्ट के अंदर अपना सॉन्ग ऐड करके पोस्ट करो, इससे ऑडियंस उस सॉन्ग को पूरा सुनती है और वहाँ पर ज्यादा एंगेजमेंट वहाँ पर तुम्हारी पोस्ट को आता है। तो इससे इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम को एक पॉजिटिव सिग्नल जाता है और वहाँ पर तुम्हारा कंटेंट, तुम्हारा रील हो या फिर पोस्ट, तुम्हारा कंटेंट बहुत आगे इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम पुश करता है। तो गाइस आई मेक श्योर एल्गोरिथम किस तरीके से वर्क करता है तुम लोगों को पता चल गया होगा। अगर इसके बाद में भी तुम्हारे को कोई भी दिक्कत आती है तो नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं सभी का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। मैं चलता हूँ, मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।